मगर हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा मैं आपको ये कह रहा था, आप जो दूसरी बात अभी कर रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट आपने स्ट्रेंगुलेट करके किया था कि जी कि ये एक लगता था जैसे जिद हो गई है कि जी वो करंट अकाउंट डेफिसिट को मैं सरप्लस में करूंगा और मैं अपना नाम तारीख में लिखवा लूंगा। ये मेरा ख्याल है गलत स्ट्रेटेजी थी। अब आपकी जब इम्पोर्ट बढ़ने लगी तो आपको पता चल गया कि आप एक पार आ रहे हैं। तीसरा आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ी है, मार्जिनल बढ़ी है। सर आप एक्सपोर्ट के बढ़ने में जरा एक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जितनी डॉलर डिवैल्यूएशन की है आपने और जितनी इंटरनेशनल प्राइसिंग जो कि आपकी 70% आपकी ऑलमोस्ट टेक्सटाइल की होती है, उसकी अगर आप देख लेंगे कितनी इंडेक्सेशन हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि इन एक्चुअलिटी ये प्लस में है कि माइनस में। आप क्वांटिटीज को देखिए, प्राइस को ना देखें। प्राइस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एनीवेज मैं ये समझता हूँ अगर एक्सपोर्ट भी अच्छी हो रही है तो बहुत अच्छा है। एफबीआर के टारगेट में मैं आपके प्रोग्राम में भी आप आर्काइव निकाल लीजिएगा, मैंने हमेशा कहा है कि एफबीआर की टीम एफबीआर को मैनेज करेगी तो एफबीआर फलेगा फूलेगा। मगर फिर मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि ये अगर इफ यू विल बी मिल्किंग द सेम काउ, और अगर आप समझोगे कि इन्हीं सेक्टर से जो सेक्टर्स अभी टैक्स दे रहे हैं, अगर आप समझते हो कि वही सेक्टर अगले साल 6,000 अरब आपकी आईएमएफ की विशफुल थिंकिंग पे दे देंगे तो यू आर एट अटर अपना मिसकैलकुलेशन। और मैं ये समझता हूँ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे अशफाक तोला साहब, माहिर मईशत है, टैक्स अमूर के भी माहिर हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू होगी। अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर वेरी क्विकली मेन पॉइंट पे आपके साथ मैं आता हूँ कि इकोनॉमी क्या हमारी रिकवर हो रही है, ट्रैक पे आ रही है? फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि जो इस साल का सेकंड हाफ होगा उसमें इकोनॉमी में ग्रोथ भी आएगी। क्या हालात उसी नहज पे, उसी स्टेज पे जा रहे हैं कि इकोनॉमी टेक ऑफ करेगी? जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए असल में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी जो प्रोजेक्शंस दी हैं और जिस तरीके से वो लेके चल रही हैं वो कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है मेरे हिसाब से जो आईएमएफ या एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक कह रही है। ठीक है ना। मेरा भी हम्बल व्यू है कि अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा देर माने तो 1.5% की ग्रोथ आपकी है। मगर ये 1.5% की ग्रोथ अगर आप देखेंगे आईएमएफ की ट्रिजेक्ट्री में कि जिन इकोनॉमीज ने रिकवर किया है कोविड में उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। यानी कि इंडिया की इकोनॉमी को वो कह रहे हैं 11.5% से ग्रो करेगी, बांग्लादेश 6.5% से करेगी, तो उसके सामने तो हम सूरज के चिराग के बराबर होंगे। लेकिन ये वजह क्या है अशफाक साहब, क्यों हमारी ग्रोथ क्यों कम होगी? नहीं, ग्रोथ कम नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूँ ग्रो कम नहीं, ग्रोथ तो आपकी बढ़ रही है। एक्चुअली अगर आप देखें तो 1.5 अगर मैं कहता हूँ तो 1.88 हो जाएगी, बिकॉज कि आप मंथली 8.38 से उठेंगे, उधर से नेगेटिव से आप आएंगे तो 1.88 आपकी होगी इन एक्चुअलिटी। मगर वो इसलिए कि आपकी इकोनॉमी में इतनी कोई ज्यादा जान नहीं है। आप देखें आपकी एग्रीकल्चर में सबसे पहले देखें आपकी शुगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपकी व्हीट आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और कॉटन का भी अब ये गड़बड़ हो गई है, इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी जो फूड सिक्योरिटी है वो मुझे सही तरीके से नजर नहीं आ रही। एंड बीइंग एरियन इकोनॉमी, मैं ये समझता हूँ कि ये प्राइम इम्पोर्टेंस होता है हम सबके लिए कि हमारी फूड सिक्योरिटी अच्छी तरीके से चले, जो कि अभी नहीं चले। कोई बात नहीं, इसको आप देख लें। इंडस्ट्री की तरफ भी अगर हम आते हैं तो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि 28% एलएसएम का जो मजमुआ है आपका, वो मेरा ख्याल है वो इतना पिकअप नहीं कर सकी। आप देखें एक्सपोर्ट के फिगर्स भी कोई ज्यादा बिल्कुल मुमासलत रखते हैं। हो सकता है अब अगले आपको 3-4 महीनों में ज्यादा नजर आएंगे, बिकॉज के उस दौरान आपकी एक्सपोर्ट हुई नहीं थी, जो दुनिया की नहीं हुई थी। तो मेरे हम्बल व्यू में एलएसएम की ग्रोथ यस ओवर लास्ट ईयर काफी ज्यादा हुई होगी, मगर एक्चुअल आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट नहीं हो पा रही। देखिए 1% जीडीपी ग्रोथ अगर आपकी बढ़ती है तो 3 लाख के करीब एम्प्लॉयमेंट आपकी जनरेट होती है, और ये वेरी करती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग साइड ज्यादा बढ़ती है तो 3 से 3.5 लाख होती है, और अगर सर्विस सेक्टर की बढ़ती है तो 2 से मेरा ख्याल है यानी चैलेंजेस हैं। अच्छा अशफाक तोला साहब, क्योंकि आईएमएफ के भी हम लोग प्रोग्राम के अंदर ही जारी बात, उनकी भी कंडीशनैलिटीज हैं, डिमांड है, सर्कुलर डेट के हवाले से उन्होंने कहा, बिजली की कीमतों के हवाले से बात की, ये सारी हमारी इकोनॉमी में अब फैक्टर इन चीज़ें होंगी, ये भी बतदरीज बढ़ रही हैं, तो ये भी चैलेंजेस अपनी जगह पे हैं। लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी तो है हमारे पास, यानी हमारी एफबीआर के जो टारगेट्स हैं वो 8 महीने में दे आर ऑन ट्रैक। ये भी बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है कि ये पहले माजी में नहीं नजर आता था। एक्सपोर्ट पे चले
मामूली सही लेकिन इजाफा तो है। करंट अकाउंट डेफिसिट हम लोगों ने मैनेज किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बूम आ रही है, चीज़ें कुछ ना कुछ तो बेहतर हो रही हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पहले हम लेते हैं, वो बूम इसलिए आ रही है कि आपने एमनेस्टी दी, तो ये जाहिर होती है कि पैरेलल इकोनॉमी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने तो अभी भी इनको ये कहा था कि आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए आप अपनी इकोनॉमी में जान नहीं ला सकते, आपको दूसरे सेक्टर में भी सिमिलर एमनेस्टीज देनी पड़ेंगी, ऑब्वियसली काउंटर टेररिज्म और एएमएल लॉस को देखते हुए। और वो एफएटीएफ के जून में हमारी तलवार लटकी हुई हमारे सर पे। एफएटीएफ की कंडीशंस आपके सामने है, आपके लॉ इन प्लेस हैं। अब वो टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर आपसे 3 कंडीशनों पे बेसिकली वो चाहते हैं कि उसको आप सब्सटेंशियली इम्प्रूव कर लें, और वो हो जाएंगी। इसमें हमारा कोई इम्पेडिमेंट नहीं है। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि 2016 से आप व्हाइट लिस्ट में थे, तो ये मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ा ये कोई अचंबा नहीं है कि हो ना सके, ये कोई मौजूदे के काबिल नहीं है, मगर हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा मैं आपको ये कह रहा था, आप जो दूसरी बात अभी कर रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट आपने स्ट्रेंगुलेट करके किया था कि जी कि ये एक लगता था जैसे जिद हो गई है कि जी वो करंट अकाउंट डेफिसिट को मैं सरप्लस में करूंगा और मैं अपना नाम तारीख में लिखवा लूंगा। ये मेरा ख्याल है गलत स्ट्रेटेजी थी। अब आपकी जब इंपोर्ट बढ़ने लगी तो आपको पता चल गया कि आप एक पार आ रहे हैं। तीसरा, आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ी है, मार्जिनल बढ़ी है। सर, आप एक्सपोर्ट के बढ़ने में जरा एक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जितनी डॉलर डिवैल्यूएशन की है आपने, और जितनी इंटरनेशनल प्राइसिंग जो कि आपकी 70% आपकी ऑलमोस्ट टेक्सटाइल की होती है, उसकी अगर आप देख लेंगे कितनी इंडेक्सेशन हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कि इन एक्चुअलिटी ये प्लस में है कि माइनस में। आप क्वांटिटीज को देखिए, प्राइस को ना देखें। प्राइस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एनीवेज, मैं ये समझता हूँ अगर एक्सपोर्ट भी अच्छी हो रही है तो बहुत अच्छा है। एफडीआर के टारगेट में मैं आपके प्रोग्राम में भी, आप आर्काइव निकाल लीजिएगा, मैंने हमेशा कहा है कि एफबीआर की टीम एफबीआर को मैनेज करेगी तो एफबीआर फलेगा फूलेगा। मगर फिर मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि ये अगर इफ यू विल बी मिल्किंग द सेम काउ, और अगर आप समझोगे कि इन्हीं सेक्टर से जो सेक्टर्स अभी टैक्स दे रहे हैं, अगर आप समझते हो कि वही सेक्टर अगले साल 6,000 अरब आपकी आईएमएफ की विशफुल थिंकिंग पे दे देंगे, तो यू आर एट अटर अपना मिसकैलकुलेशन। और मैं ये समझता हूँ यू हैव टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज। देखें, आपके पास 38%, पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, इकोनॉमी जो है वो डायरेक्ट टैक्सेशन कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। 20% एग्रीकल्चर और 18% रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, उनको आपको टैप करना पड़ेगा। और आपका 9% ऑफ मोर देन 10% ऑफ द जीडीपी एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ 1% ऑफ द टर्नओवर टैक्स पे कर रहा है। मैं ये समझता हूँ आपको टैक्सेशन रेट लो करने पड़ेंगे और लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसको ज्यादा फैलाना पड़ेगा। ये चैलेंजेस हैं जिनकी आपने निशानदेही की। इशफाक तौला साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैंने कहा कि जो टैक्स का भी है कि जो जिनसे हम टैक्स ले रहे हैं मजीद उन पर बोझ ना डाला जाए, उनसे कितना निकालेंगे, एवेन्यू बढ़ाने पड़ेंगे और इकोनॉमी की बेस को ब्रॉडन करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका इशफाक तौला साहब, और आपसे आगे भी प्रोग्राम्स में हमारी गुफ्तगू होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।